हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा NCERT 11th के स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट समय की शुरुआत से। ठीक है, और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि 11th के हिस्ट्री वीडियो स्टार्ट कीजिए, तो मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हमारा सबसे पहला यूनिट होगा समय की शुरुआत से। इसमें हम पढ़ेंगे ना कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, मानव विकास के चरण क्या हैं। ठीक है, मानव के विकास कैसे कैसे हो रहा है, किस स्टेजेस में क्या इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें मानव विकास की कहानी। मानव विकास की कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, मानव के अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि पहले मनुष्य जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पहले क्या हुआ, मनुष्य जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरा क्या हुआ, आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आधुनिक मानव का मतलब यहाँ पे ये है कि वो प्राणी जो चिंतन कर सकता था, समाज में कोई भी नए बदलाव के लिए कारण बन सकता था। ठीक है, ये है। तो शुरुआती मानव इतिहास को समझने के स्रोत देखो, 4 स्रोत है इसके। ठीक है, सबसे पहला मानव जीवाश्म, दूसरा है गुफा चित्र, तीसरा है पत्थर के उपकरण, चौथा है भगवान द्वारा सृजन का कार्य। ठीक है, तो जो मानव जीवाश्म है, जो बहुत पुराने साल पहले दब गए हैं, चट्टान है चाहे पत्थर है, जो अवशेष मिले हैं, वो क्या हुए, मानव को समझने के कारण बने। अब उसमें कंकाल, कुछ भी खोपड़ी उपड़ी सब ले सकते हो आप लोग। ठीक है, दूसरा क्या है, गुफा चित्र। यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र पाए गए, पेंटिंग्स पाए गए हैं ना, उसमें वो भी इतिहास को समझने में मदद करते हैं। तीसरा क्या है, पत्थर के उपकरण। जो पत्थर के उपकरण हैं, इसमें कंकड़ ले सकते हो, पत्थर के ब्लेड ले सकते हो। इनका उपयोग वो क्यों करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरा शिकार करके अपने भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, इसके लिए। और जो भगवान द्वारा सृजन का कार्य है, इसको वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनके अनुसार बाइबल का जो नियम था वो एक सृष्टि की रचना करना था। ठीक है, और ये नहीं है कि इन्होंने ऐसा माना कि मनुष्य की उत्पत्ति लाखों साल पहले हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखो मानव विकास के चरण है। तो मानव विकास के चरण 4 हैं। 4 चरणों में इनका विकास होता है। सबसे पहले क्या है, प्राइमेट्स, जो कि 36 लाख साल पहले आते हैं। फिर आता है होमोनॉइड 24 लाख, और होमोनीडस 5.6 लाख, और उसके बाद आता है आधुनिक मानव 160 लाख साल पहले। ठीक है, सबसे पहले प्राइमेट्स करते हैं। प्राइमेट्स देखो क्या होते हैं, ये स्तनधारी प्राइमेट्स वो होते हैं जो स्तन ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्तन रखते हैं, जिसमें बानर, बंदर और मनुष्य शामिल है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती थी, क्योंकि इनके शरीर पर बाल होते थे। बच्चों को खिलाने पिलाने में जो उस टाइम की महिलाएं थी वो सक्षम थी। उनमें स्तन पाया जाता था, ग्रंथियाँ, स्तनपायी ग्रंथियाँ, जिसमें दूध पिलाने की क्षमता होती थी। ठीक है, अगला है गर्भपात की लंबी अवधि होती थी। आज के टाइम में आप देखोगे कि नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो 9 मंथ में हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बहुत लंबे समय तक गर्भ धारण करना पड़ता था। ठीक है, अगला है, ये अपने तापमान के अनुसार अपनी क्षमता को बनाए रखते थे। ठीक है, और इनके दांत भी अलग अलग तरह के थे। अब होमोनॉइड्स का विकास देखो कैसे हुआ कि 24 से 5.6 लाख के बीच में जो प्राइमेट्स के बीच एक उपसमूह उभरा, जिसे होमोनॉइड्स कहा गया। और होमोनिडस क्या बोलते हैं, 5.6 लाख से 1.6 के बीच में जो उपसमूह विकसित हुआ, उसको क्या कहा गया, होमोनिडस कहा गया। ठीक है, अब ये देखो हमारा क्या है अगला, नॉइड्स और होमोनिडस में अंतर। तो होमोनॉइड्स में देखो सबसे पहले इनका मस्तिष्क छोटा होता था। शिशु विकास की जो धारण क्षमता थी इनकी लंबी थी। इनके पूंछ नहीं होते थे, ये 4 पैरों के बल चलते थे। अब होमोनिडस में देखो क्या होता है, इनका मस्तिष्क बड़ा होता है। ठीक है, और ये सीधे खड़े होकर पिछले दोनों पैरों पर चल सकते थे। और इनके हाथ ना एक विशेष किस्म का औजार बनाते थे। ठीक है, जिसका ये उपयोग कर सकते थे। ठीक है, ये 2 पैरों के बल चलते थे। अब देखो होमोनिडस को आगे शाखाओं यानी जीनस में विभाजित किया गया। जीनस में 2 जीनस आए थे। सबसे पहले क्या हुआ, होमो, दूसरा क्या होता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो होमो देखो क्या होता है, होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मनुष्य। हालांकि महिलाएं भी थी। वैज्ञानिक कई प्रकार के होमो के बीच अंतर करते हैं, जो कि ये मानते हैं कि इनके पास एक बड़ा मस्तिष्क है, जबड़े बाहर की ओर कम होते थे, और इनके दांत क्या होते थे, छोटे होते थे। ठीक है, यहीं ऑस्ट्रेलोपिथिकस को देखो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लैटिन शब्द ऑस्ट्रल से आता है जिसका अर्थ है दक्षिणी, और यूनान शब्द पिथिकस से आता है जिसका अर्थ है एप। दोनों को मिला के देखोगे तो क्या बनता है, दक्षिणी बानर। ठीक है, इन्होंने बानरों की कई विशेषताएं बरकरार रखी थी। किन्होंने, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। उनके पास एक छोटा मस्तिष्क का आकार होता था, भारी जबड़े होते थे, बड़े दांत होते थे। और ये कहाँ पाए गए थे, पूर्वी अफ्रीका में, ओल्डवाई गोर्ज में। ठीक है, अब अगला जो हमारा है, होमो प्रजाति के मनुष्य का वर्गीकरण। तो इसमें देखो 3, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। इसके अलावा 2 और हम पढ़ेंगे जो मैं अभी करा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे क्या है, होमो प्रजाति के मनुष्य का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें देखो होमो प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, होमो
होमो में 4 हमने पाई, मैंने बताया था 3 बता दिए हैं और बता रही हूँ। होमो हैबिलस, जो होमो हैबिलस वो लोग होते थे जो औजार बना लेते थे, ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते थे? ओमो, इथोपिया, ओल्डिवा गॉर्ज में, ठीक है, ये वहाँ पाए जाते थे। अगला देखो यहाँ पे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कहाँ पाए जाते थे? ये सीधे पैरों के बल खड़े होते थे, ठीक है, और ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे, ठीक है। आगे देखो होमो सैपियंस, होमो सैपियंस वो होते थे जो सोच सकते थे, जिसमें सोचने की क्षमता थी, विचार विमर्श करने की क्षमता थी, और जो भी वर्तमान में या फिर जो भी समाज में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं वो क्या है? वो मनुष्य की, होमो सैपियंस की देन है, जो आज हम हैं, ठीक है, ये है। अगला देखो, वो 2 और कैटेगरी मैंने बताई थी, होमो हिडेलबर्गिसेस। अब इनको देखो कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप के होमो सैपियंस के शुरुआती जीवाश्म में जर्मनी के हिंडलबर्ग में पाए गए और इन्हें होमो हिडेलबर्गिसेस कहा जाता है। सी उनके जो भी हमें खोपड़ी या फिर जो भी अवशेष मिले हैं, हमने उनके जहाँ मिले हैं उसके आधार पर इनके नामों को रखा है, ठीक है। जैसे जैसे जो मानव प्रजाति जैसे जैसे विकसित हुआ और जहाँ जहाँ उनके अवशेष मिले हैं उसके उस स्थान के नाम पर हमने क्या इनका नाम रख दिया, ठीक है। अगला देखो दूसरा क्या था? होमो निएंडरथैलेसिस, ठीक है, ये कहाँ पाए गए थे? ये निएंडर घाटी में पाए जाने वाले, निएंडर घाटी कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म को होमो निएंडरलिस के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। ये हमारे इसके प्रजाति का वर्गीकरण था। अब आधुनिक मानव का जीवन कैसे विकास हुआ? तो देखो आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में 2 मत थे, ठीक है, प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा क्या था? क्षेत्रीय मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। इसमें जो प्रतिस्थापन मॉडल है इसमें आप सिंगल चीज़ें देखोगे, जबकि क्षेत्रीय और रीजनल में क्या देखोगे? आप मल्टीपल देखोगे। इसका मतलब क्या है? प्रतिस्थापन मॉडल में क्या माना जाता है कि सारे मनुष्य के अवशेष एक जगह ही मिले हैं, जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में ये कहा जाता है कि सभी मनुष्य के अवशेष अलग अलग स्थानों से मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है। देखो प्रतिस्थापन मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हम मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई ये मानते हैं, ठीक है, और ये पुरातन मनुष्य का स्थान आधुनिक मनुष्य ने ले लिया। आनुवांशिक और शारीरिक सजातीय इस दृष्टिकोण में समर्थन करते हैं और एक ही क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण समान है। ऐसा माना जाता है कि एक ही क्षेत्र पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें समानता है। जबकि क्षेत्रीय निरंतर मॉडल क्या कहता है कि मनुष्य दूसरे विभिन्न हिस्सों में विकसित हुआ है, मनुष्य सुविधाओं में क्षेत्रीय अंतर है, होमो हिडेलबर्ग्स और होमो निएंडरथैलिस के बीच में अंतर कारण असमानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये 2 मॉडल थे और ये 8 नंबर में क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो आप ये सब करके बता दोगे तो ये ज़्यादा बेटर है, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक है शिकारी संग्राहक समाज, ठीक है। तो ये समाज में ये लोग अपने रहने के लिए, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे? सबसे पहले देखो इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना? चीज़ों को। प्रारंभिक मनुष्यों में बीज, नट, जामुन, फल और कंद जैसे पौधे, खाद्य पदार्थ एकत्रित किए जाते थे, ठीक है। दूसरा इनको देखो सफाई कार्य, इसको सफाई कार्य को अपमार्जन भी बोलते हैं। अपमार्जन का मतलब होता है जो जीव जंतु मर जाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दे रखा है, मर जाते हैं उनको खाते थे, ठीक है। इसमें देखो आरंभिक मनुष्य ने उन जानवरों के मांस की छानबीन की और उन्हें काट डाला जो अन्य शिकारियों द्वारा मारे गए या मारे गए थे, ठीक है। अगला देखो क्या है? शिकार करना, हंटिंग करना। शिकार लगभग 5500 साल पहले शुरू हुआ था और शिकार क्यों करते थे? एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरा अपने भोजन को बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखो मत्स्य पालन करते थे, फिशिंग, ठीक है। मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण था, जैसे कि विभिन्न स्थलों पर मछली की हड्डियाँ भी खोजी गई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये टेरा आमटा एक पेंटिंग है, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मैंने राउंड कर रखा है। दक्षिणी फ्रांस में टेरा अमाता में लकड़ी और घास की छतों के साथ झुका हुआ आश्रय अल्पकालिक मौसमी यात्राओं के बिना किया गया था, ठीक है। अगला देखो, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने फायर का इस्तेमाल क्यों किया, यूज़ ऑफ फायर, तो उसके 4 पॉइंट्स आप बता सकते हो कि गुफाओं के अंदर गर्मी और प्रकाश प्रदान करने के लिए, दूसरा लकड़ी को सख्त करने के लिए, तीसरा खतरनाक जानवरों को डराने के लिए, चौथा खान पान के लिए, ठीक है। ये है शिकारी संग्राहक समाज। इसके अलावा हमारा जो भाषा और संचार कौशल विकास है, तो मैं आपको बता दूं कि भाषा सबसे पहले भाषा का मैं बता दूं, तो आपको मैं बताऊं भाषा कि जीवित प्राणियों में यह अकेला इंसान है जिसमें भाषा, बोलने की क्षमता है, ठीक है, भाषा थी उनके पास, ठीक है। होमोनिड के काल में देखोगे भाषा जो थी वो इशारों या हाथ को हिलाने से संबंधित थी, जबकि मानव भाषण शायद ही प्राइमेट्स के बीच में शुरू हुआ था, ठीक है। ये हमारा है। और इसी में आप देखोगे चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में लिखा था। उनकी पुस्तक ऐसी थी जो हाथों हाथ बिक गई, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे देखो चार्ल्स डार्विन का डाल रखा है मैंने। इसमें 1 नंबर में इनकी पुस्तक पूछी जाती है, जो 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को प्रकाशित किया। इन्होंने तर्क किया कि मनुष्य जानवरों से विकसित हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये भी आए, स्कूल मास्टर थे, जैसे इन्होंने ऐसी खोपड़ियाँ पाई, शेफ हाउसमैन को भेज दिया गया, ठीक है। ऐसे लोग थे जो आए और इन्होंने मानव के विकास के देखो ऐसे स्टेजेस बताए इन्होंने। होमोनिड्स नामक परिवार के सदस्य थे और इस परिवार के सभी रूप में मानव प्राणी शामिल है। जो इसका आप पहला मेंबर देख रहे हो, ये मेंबर इसको ऑस्ट्रोलिपिथिकस कह के, आप अगर चौथे मेंबर पे आते हो, 5वें पे, तो ये क्या थे, ये ऑस्ट्रोलिपिथिकस थे। और जो सबसे आगे स्टेज का देख रहे हो मानव, वो क्या था, होमो सैपियंस, जो चिंतन करने लगा था, जो सोचने लगा था, ठीक है, ये था। और इनके देख लो, ये द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले ऐसे थे और ये धीरे धीरे किस तरह से विकसित हो गए, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला यूनिट है वो यहीं फिनिश होता है। आप लोगों को नोट चाहिए और अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और नोट्स अगर चाहिए तो आप लोगों को मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और कोरोना चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को भी केयर कीजिए। बहुत अर्जेंट हो तभी बाहर जाइए, वरना मत जाइए, घर में पढ़ते रहिए। आई नो कि बहुत कोरोना चल रहा है तो घर में बोरियत फील होगी, तो आप, ये हो सकता है कि अपने माइंड को स्ट्रेस फील रखने के लिए आप अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।